सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय के अंतर्गत चैप्टर 8 गति के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस टॉपिक में हम इस चैप्टर की 2-3 भौतिक राशि के बारे में अभ्यास करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हमारी भौतिक राशि है चाल। बराबर, हमारी भौतिक राशि है सर्वप्रथम चाल। तो सर्वप्रथम बच्चों, चाल किसे कहते हैं? चाल हम किसे कहते हैं हमें देखना पड़ेगा। तो चाल को हम v से दर्शाते हैं। चाल को हम v से दर्शाते हैं और इसका सूत्र है S/T, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। तो इसको हम किस तरह बोलेंगे? जब हम परिभाषा बोलते हैं तो हम यह कहेंगे कि एकांक समय में गतिमान पदार्थ ने तय की गई दूरी। जनरली हम कोई भी परिभाषा कहते हैं तब बटे को हम पहले बोलेंगे। एकांक समय में गतिमान पदार्थ ने तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। मतलब एकांक समय, हमें मान लेना है कि एकांक समय के अंतर्गत गतिमान पदार्थ ने जो भी दूरी तय की होगी उसे हम चाल कहते हैं। मान लीजिए पदार्थ 10 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में पदार्थ 5 मीटर की दूरी तय करेगा और उस पदार्थ की चाल कितनी होगी बच्चों? 5 मीटर प्रति सेकंड। हमने भले ही 10 सेकंड के लिए दूरी मापी हो, पर जब हम चाल की परिभाषा, चाल के सूत्र का उल्लेख करते हैं तब हमें वो 10 सेकंड नहीं लेना है, परंतु 10 सेकंड के बदले 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा वो हम यदि माप लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि पदार्थ की चाल कितनी है। तो इसे हिंदी में पढ़ते हैं, एकांक समय में गतिमान पदार्थ ने जो तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एकांक समय के अंतर्गत गतिमान पदार्थ ने जो भी दूरी तय की है उसे हम चाल कहते हैं। और इसको बहुत ही इजी तरीके से लिखते हैं, v इज इक्वल टू S/T। इंग्लिश सूत्र है। जो S है उसे हम दूरी कहेंगे और जो T है उसे हम समय कहेंगे। जो S है उसे हम दूरी कहेंगे और T है उसे हम समय कहेंगे और जो V है उसे हम चाल कहेंगे। V है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? चाल कहेंगे। तो एकांक समय, बटे को पहले बोलना है, एकांक समय में गतिमान पदार्थ ने तय की गई दूरी को हम कहते हैं पदार्थ की चाल। एकांक समय में गतिमान पदार्थ ने तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों? पदार्थ की चाल कहते हैं। अभी ये जो चाल का सूत्र अभी मैंने बताया, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। अभी जो चाल का मात्रक है वो हमें लिखना है। जैसे कि चाल के मात्रक के अंतर्गत 2 मात्रक माने जाते हैं। एक पहला मात्रक है SI अथवा तो MKS मात्रक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, और दूसरा मात्रक है CGS मात्रक। बराबर। अभी जो चाल का सूत्र क्या है? चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। कोई भी दूरी का जो SI मात्रक होता है वो होता है मीटर। कोई भी दूरी का जो SI मात्रक होता है वो मीटर, और समय का जो SI मात्रक होता है वो सेकंड। मतलब चाल का SI मात्रक रहेगा मीटर प्रति सेकंड। और इस मात्रक को इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटा जब अंश में जाता है तो उसकी घात माइनस बन जाती है। और CGS मात्रक, जब भी कोई भी दूरी का CGS मात्रक हमें मापना है तो वो रहेगा सेंटीमीटर। समय का तो सेकंड ही रहेगा। और इसको हम लिखना चाहे तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CM/(S-1), क्योंकि सेकंड को हम अंश में लेते हैं तो सीधी सी बात है उसकी घात क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। और जो ये चाल है, ठीक है बच्चों, चाल जो है ना वो अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब उसको दर्शाने के लिए हमें कोई भी दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें केवल चाल को दर्शाने के लिए मान की ही ज़रूरत पड़ती है। तो जो चाल है ना वो हमारी अदिश राशि है। चाल कौन से प्रकार की राशि है बच्चों? अदिश राशि है, क्योंकि उसको दर्शाने के लिए कोई भी प्रकार की दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु केवल मान की ज़रूरत पड़ती है। जो चाल का सूत्र है v
इज इक्वल टू एस बटे टी, और दूरी बटा समय। तो ऊपर और भी मात्रक आ सकते हैं, दूरी का किलोमीटर नाम का भी मात्रक है, समय का आवर नाम का भी मात्रक है, तो और भी मात्रक आ सकते हैं। फिर चाल के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल किसे कहते हैं? तो बच्चों औसत के बारे में तो आपको पता ही होगा। जो चाल का सूत्र है, चाल का सूत्र क्या है बच्चों? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो औसत चाल का सूत्र क्या होगा बच्चों? औसत चाल का सूत्र होगा, क्या होगा? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटे में कुल समय, मतलब गतिमान पदार्थ ने तय की गई कुल दूरी और वो दूरी तय करने के लिए लगने वाले कुल समय को हम औसत चाल कहते हैं। गतिमान पदार्थ ने तय की गई कुल दूरी और वो दूरी तय करने के लिए लगने वाले कुल समय को हम क्या कहते हैं बच्चों? औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? औसत चाल कहते हैं। वापस से, गतिमान पदार्थ ने तय की गई कुल दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों? और गतिमान पदार्थ ने तय की गई कुल दूरी और वो कुल दूरी तय करने के लिए लगने वाला समय, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? औसत चाल कहते हैं। ठीक है। मानो कि एक उदाहरण दे देते हैं। मानो कि एक पदार्थ है, वो पहली 10 सेकंड के अंतर्गत 15 मीटर की दूरी तय करता है। दूसरी 15 सेकंड के अंतर्गत, ठीक है बच्चों, और 40 मीटर की दूरी तय करता है। और तीसरी 5 सेकंड के अंतर्गत वो पदार्थ 25 मीटर की दूरी तय करता है। तो इसकी औसत जो चाल होगी, औसत चाल को हम वी एवरेज लिखते हैं, VAVG। तो कुल दूरी S1 प्लस S2 प्लस S3 और बटे में कुल समय T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कुल दूरी होगी आपकी 15 प्लस 40 प्लस 25, मतलब कितनी होती है? 80। और कुल समय 10 प्लस 15 प्लस 5, तो कितना होता है? 30। तो 80 बटे में 30, 0 0 कट, मतलब इसकी जो औसत चाल आएगी वो 8/3 मीटर प्रति सेकंड। औसत चाल का भी मात्रक वही रहेगा जो चाल का मात्रक है। ठीक है बच्चों, औसत चाल का भी मात्रक वही रहेगा जो चाल का मात्रक है। औसत चाल को वास्तव में एक समान समय अंतराल में प्राप्त चाल का औसत है। औसत चाल एक समान समय अंतराल में प्राप्त की गई चाल की औसत है। अब हम बात करते हैं बच्चों, नियमित चाल किसे कहते हैं? नियमित चाल और अनियमित चाल के बारे में हमें अभ्यास करना है। नियमित चाल और अनियमित चाल के बारे में हम आगे अभ्यास करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि यदि एक समान समय अंतराल में एक समान अंतर तय किया हो, गतिमान पदार्थ ने एक समान समय में एक समान अंतर तय किया हो ना, तो वो पदार्थ नियमित चाल से गति करता है, वैसा कह सकते हैं। समय समान है और सामने दूरी भी समान है। समय समान है परंतु सामने दूरी असमान है, तो वो अनियमित चाल से गति करता है या अनियमित चाल से गति करता है, वैसा हम कह सकते हैं। यदि गतिमान पदार्थ एक समान समय में एक समान दूरी तय करता हो, एक समान समय अंतराल में, एक समान मतलब पहली 10 सेकंड में 20 किलोमीटर, बाद की 10 सेकंड में 20 किलोमीटर, बाद की 10 सेकंड में भी 20 किलोमीटर, बाद की 10 सेकंड में, मतलब ये हर एक 10 सेकंड में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। तो पदार्थ यहाँ पर हम ऐसा कह सकते कि औसत चाल से गति करता है। परंतु मान लीजिए पदार्थ पहली 10 सेकंड में 15 किलोमीटर, फिर दूसरी 10 सेकंड में 20 किलोमीटर, फिर दूसरी 10 सेकंड में वापस 20 किलोमीटर। मतलब कहने का मतलब है हर एक 10 सेकंड में एक समान दूरी नहीं कभी ज़्यादा की तो कभी कम की। मतलब यहाँ पर पदार्थ अनियमित चाल से गति करता है, वैसा हम कह सकते हैं। धन्यवाद बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।